जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्ड मन्निनाद वड्ड मर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव शिवम्। दोस्तों, ये है शिव तांडव स्तोत्र और इसके रचयिता थे शिव के महाभक्त, महाज्ञानी, महाबलशाली, तेजस्वी रावण। देवों की भक्ति करने वाला ये रावण आखिर कैसे इस दुनिया का सबसे बड़ा खलनायक बन गया? आइए इस कहानी को शुरू करते हैं लंका से। लंका एक ऐसी नगरी जो युगों से जानी जाती है अपने स्वर्णिम इतिहास के लिए, अपने उस महाबलशाली राजा के लिए जिसका नाम था रावण। लेकिन क्या था लंका का असली इतिहास? लाखों वर्ष पूर्व कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के मुख पर अशांति देखकर महादेव ने कहा, क्या बात है पार्वती, जब से आप देवी लक्ष्मी से मिलकर आई हैं, तब से आपके मुख पर अशांति के बादल मंडरा रहे हैं। ये अशांति किस लिए? निश्चिंत होकर कहे, हम उस समस्या का समाधान अति शीघ्र करेंगे। भगवान शिव के इन शब्दों से परेशान माता पार्वती को कुछ सांत्वना मिली और उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, महादेव, मैं चाहती हूं कि हमारी भी एक नगरी हो जो वैकुंठ नगरी से भी सुंदर हो। यही मेरी बड़े समय से एक तीव्र इच्छा है। लेकिन इतना कहकर पार्वती रुक गई तो महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन क्या पार्वती, हमारी पत्नी होकर भी इतना संकोच? हाँ, हम अभी कैलाश पर एक सुंदर नगरी का निर्माण करा देंगे। महादेव की बात सुनकर पार्वती ने कहा, महादेव, मुझे कैलाश पर नहीं लेकिन पृथ्वी लोक पर यह नगरी चाहिए। आपके साथ भ्रमण करते हुए मैंने ऐसा स्थान देखा था जो मुझे अत्यंत प्रिय है। पृथ्वी लोक पर विशाल समुद्र के पार त्रिकुट पर्वत है। उस स्थान को लंका के नाम से जाना जाता है और मैं चाहती हूं कि आप मेरे लिए वहीं एक सोने की लंका का निर्माण करवाएं। पार्वती की बात सुनकर महादेव ने प्रसन्न होकर कहा, यदि आपकी इच्छा है तो वो अवश्य पूरी होगी। इतना कहकर महादेव ने विश्वकर्मा को बुलाया और सोने की नगरी का निर्माण करने को कहा, जिसे सोने की लंका के नाम से जाना गया। जो भी इस अद्भुत नगरी को देखता वो इसकी प्रशंसा करते नहीं थकता। नर नारी देव दानव सब इस लंका को देखकर इसे पाने के लिए लालायित हो उठते। लेकिन महादेव के भय से कोई कुछ नहीं कहता। लंका नगरी का निर्माण पूर्ण होते ही माता पार्वती और महादेव ने इसमें एक महायज्ञ किया, जिसे ऋषि विश्वश्रवा ने संपन्न करवाया। लंकापुरी के निवासियों के लिए ये बहुत बड़े गौरव की बात थी कि स्वयं देवों के देव महादेव ने उनकी जमीन पर कदम रखा था। हर्षोल्लास से उत्सव मनाया जा रहा था। तभी वहीं भीड़ में अपनी मां के साथ खड़े एक बच्चे ने लंका महल की सुंदरता से मुग्ध होते हुए कहा, मां, मेरे पिताजी ने इस महल में यज्ञ संपन्न करवाया है, क्या हम यहाँ नहीं रह सकते? वहीं खड़ी एक औरत ने बच्चे की ये बात सुन ली और उस बच्चे की मां से कहा, कैकसी, माना तुम्हारे पति ऋषि विश्वश्रवा हैं और तुम्हारे पुत्र रावण को अभी से वेदों का ज्ञान है, लेकिन तुम्हें अपने पुत्र को इतने बड़े बड़े सपने देखने से मना करना चाहिए। ये देवों की भूमि है, इसके बारे में ऐसा वैसा कुछ सोचना भी पाप है। हाँ। रावण की माता कैकसी एक अजीब तरह से मुस्कुराई और बोली, क्या ये भूमि वाकई देवों की है? और फिर अपने पुत्र रावण के समीप जाकर पूछी, लंका में रहने के लिए तुम क्या कर सकते हो पुत्र? रावण ने आत्मविश्वास के साथ कहा, कुछ भी कर सकता हूं माता। कैकसी ने गर्व से अपने पुत्र के सिर पर हाथ फेरा और उसे लेकर वो उस तरफ चली गई जहां यज्ञ अभी संपन्न हुआ था। वहां जो दृश्य कैकसी ने देखा वो देखकर उसके चेहरे पर फिर से वही अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने देखा कि ऋषि विश्वश्रवा महादेव और माता पार्वती के सामने खड़े थे। इस भव्य सोने की लंका में यज्ञ पूर्ण विधि विधान से संपन्न होने के बाद महादेव ने प्रसन्न होकर ऋषि विश्वश्रवा से कहा, मुनिवर, आपने देवी पार्वती की इच्छा अनुसार बनाई गई इस सोने की लंका में यह पूजन किया है। हम आपसे अति प्रसन्न हैं, तो आप जो चाहें हमसे मांग सकते हैं। महादेव की बात सुनकर विश्वश्रवा ने हाथ जोड़े और कुछ कहना चाहा कि तभी उनकी पत्नी कैकसी ने उनका हाथ पकड़ उनके कान में कुछ कहा। वो बात सुनते ही ऋषि विश्वश्रवा बोले, क्या
ये तुम क्या कह रही हो? लगता है तुम्हारी मति भ्रष्ट हो चुकी है। नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। विश्वश्रवा ने कैकसी को समझाना चाहा, लेकिन कैकसी ने कुटिल हंसी के साथ कहा, जब स्वयं महादेव हमसे मनचाही वस्तु मांगने को कह रहे हैं तो इसमें संकोच कैसा? मैं तो कहती हूँ कि आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। क्या आपको अपनी संतानों से कोई प्रेम नहीं? हाँ, क्या आप नहीं चाहते कि हमारी संतान इस राजनगरी में सुख चैन से रहे? कैकसी की बात सुनकर विश्वश्रवा बोले, मैं ऋषि हूँ, एक ब्राह्मण हूँ, और एक ब्राह्मण के पुत्र भला सोने की लंका का क्या करेंगे? मुझसे ये कार्य कदापि नहीं होगा कैकसी। उन दोनों की वार्तालाप सुनकर महादेव ने कहा, क्या बात है ऋषिवर, कोई दुविधा है? आप निसंकोच होकर अपने मन की बात कह सकते हैं। तभी पार्वती ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आप इस समय महादेव के सामने खड़े हैं ऋषिवर, जो भी मांगना चाहते हैं वो निसंकोच मांगिए। ये सुनकर विश्वश्रवा कुछ कहते, उससे पहले उनकी पत्नी कैकसी ने कहा, आह, संकोच है प्रभु, मुझे भय है कि जो वस्तु मैं आपसे मांगूंगी वो आप। कैकसी के इतना कहते ही महादेव के मुख पर क्रोध की छाया उभर आई। कैकसी, तुम्हारा कहने का तात्पर्य क्या है? यदि तुम ऐसा सोचती हो तो तुम अभी महादेव को नहीं जानती। महादेव की ये बात सुनकर कैकसी के मुख पर फिर एक कुटिल मुस्कान उभर आई, लेकिन विश्वश्रवा समझ गए थे कि अब क्या होने वाला है। कैकसी बोली, मुझे दान में ये सोने की लंका चाहिए। कैकसी के ये शब्द चारों दिशाओं में गूंज उठे। वहां उपस्थित सभी लोग कैकसी को घूर कर देखने लगे कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। देवी पार्वती को भी कैकसी पर बहुत क्रोध आया, लेकिन महादेव को चुप रहते देख उन्होंने कुछ नहीं कहा। चारों तरफ फैले इस सन्नाटे को देखकर बालक रावण बड़ी बेचैनी से अपनी माता कैकसी का पल्लू खींच रहा था। उसने अपनी माँ से पूछा, माता, लंका मुझे ऐसे नहीं चाहिए, ये छल है माँ, छल। कैकसी ने कहा, पुत्र, ये छल नहीं है, इसके पीछे कई वर्षों पुरानी एक कहानी है और समय आने पर तुझे तेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे पुत्र। लेकिन इतना समझ ले कि ये जो कुछ भी मैं कर रही हूँ बस तेरे लिए कर रही हूँ। तभी रावण ने महादेव की तरफ देखा, उनके चेहरे पर शांति थी। महादेव के मुख पर कोई क्रोध नहीं आया, बल्कि उन्होंने मुस्कुराते हुए विश्वश्रवा और कैकसी को तथास्तु कह दिया। रावण ने महादेव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी देखी और उसके बाल मन में यह सवाल उठा, क्या शिव भी सच में यही चाहते थे? वो तो माता पार्वती की हर बात मानते हैं, और फिर माता पार्वती को रुष्ट करने का खतरा क्यों उठाया उन्होंने? इधर महादेव के मुख से तथास्तु सुनते ही कैकसी अत्यधिक प्रसन्न हो गई, लेकिन उसकी प्रसन्नता देखकर पार्वती ने क्रोधित होकर कहा, ये तो मेरा अपमान है महादेव। जिस सोने की लंका को मैंने अपने लिए बनवाया था वो इसने आपसे मांग लिया। इससे बड़ा अपमान तो हो ही नहीं सकता। विश्वश्रवा, कैसे ब्राह्मण हैं आप? मूक दर्शक बने खड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी पत्नी के इस दुस्साहस का समर्थन कर रहे हैं। पार्वती की ये बात सुन विश्वश्रवा आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाए। तब माता पार्वती ने गरजते हुए कहा, लोभी ब्राह्मण, आपको महादेव ने गृह प्रवेश का अनुष्ठान करवाने का अवसर क्या दिया कि आपकी आंखों से लालच टपकने लगा। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपने दक्षिणा में मेरे सपनों का स्वर्ण महल, मेरी सोने की लंका हासिल कर तो लिया है, लेकिन आप इसका सुख नहीं भोग पाओगे और यही लंका आपके और आपके संपूर्ण कुल के सर्वनाश का कारण बनेगी। ये मेरा श्राप है। ऐसा कहकर महादेव और पार्वती कैलाश पर चले गए। महादेव और पार्वती के जाते ही विश्वश्रवा कैकसी पर बड़े क्रोधित हुए। विश्वश्रवा ने बड़ी लाचारी के साथ कैकसी से कहा, ये हमारे हाथों तुमने क्या पाप करवा दिया कैकसी? तुम जानती भी हो इसका क्या परिणाम हो सकता है। हमारे कुल पर माता पार्वती का श्राप बहुत भारी पड़ेगा। कैकसी ने कहा, आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं, ये भूमि तो हमेशा से मेरे पूर्वजों की। बस कैकसी बस। विश्वश्रवा ने कैकसी को बीच में रोकते हुए कहा, तुम मेरी पत्नी हो, हाँ, एक ब्राह्मण की पत्नी, लेकिन तुमने अपने असुरों वाला तेवर दिखा दिया।
तो मोह, माया, लालच और छल से ऊपर नहीं उठ पाई। और सच ही कहते थे मेरे पिता, में एक ब्राह्मण होकर एक असुर पुत्री से विवाह करना मेरी भूल ही थी। रावण बड़े ध्यान से अपने पिता की बातें सुन रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि असुर और ब्राह्मण वाली बात क्या थी। उसके पिता उसकी माता का इतना तिरस्कार क्यों कर रहे थे। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, माँ कहती हैं उन्होंने गलत नहीं किया। ऋषि विश्वश्रवा अपने बेटे के मुख से ये शब्द सुनकर और क्रोधित हो गए। उन्होंने गरजते हुए कहा, कैकसी, तुम राक्षस वंश की ही रही और मैं ब्राह्मण ही रहा, लेकिन हमारा ये पुत्र रावण, जिसकी रगों में दोनों का खून है, न जाने वो क्या बनकर सामने आएगा। अब और कुछ नहीं समझना मुझे कैकसी, मैंने निर्णय ले लिया है। रावण ने अपने पिता के मुंह से जो सुना था वो उसके लिए हृदय विदारक था। उससे इतना स्नेह करने वाले उसके पिता उसके अस्तित्व पर ये कैसा प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। इतना कहने के बाद विश्वश्रवा ने कैकसी और रावण से अपना मुंह फेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे जो बात वो कहने जा रहे थे वो कैकसी से नजरें मिलाकर कहने की उनकी हिम्मत नहीं थी। रावण और कैकसी दोनों विश्वश्रवा के निर्णय सुनाने का बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा करने लगे। तभी कैकसी ने पूछा, तो आखिर क्या निर्णय ले लिया आपने? यही कि अब आप इस लंका से दूर अपने पिता के पास चली जाए, और इस भूमि को सुरक्षित कैसे रखना है ये हमें समझ आ गया है। आपने जो किया है उसे ठीक कैसे करना है ये हमने सोच लिया है, जो समय आने पर आपको पता चल जाएगा। इतना सुनते ही कैकसी क्रोधित होकर विश्वश्रवा को देखने लगी, जो अभी भी कैकसी की तरफ नहीं देख रहे थे। कैकसी ने क्रोध में रावण का हाथ थामा और वहां से चली गई। कैकसी ने अपने पिता सुमाली के पास पहुंचकर उन्हें सारी बात बताई। सुमाली कैकसी की बात सुनकर कुछ देर शांत रहे। उन्होंने कैकसी के साथ वहां मौजूद रावण को अपने पास बुलाया और अपनी गोद में बिठाया। वो उसे देखकर मुस्कुराने लगे। कैकसी को अपने पिता का इस बात पर मुस्कुराना कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, पिताजी, आप मुस्कुरा रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि जो आपने सोचा था लंका के भविष्य के लिए वो खतरे में है? कैकसी के पिता सुमाली अभी भी अपनी गोद में बैठे नन्हे रावण को निहार रहे थे। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, तुम व्यर्थ चिंता कर रही हो पुत्री। जो होना है वो तो होकर रहेगा। लंका हमारी ही होगी। ये लाकर देगा हमें हमारी लंका वापस तुम्हारा पुत्र रावण। कैकसी को अपने पिता सुमाली का इतना निश्चिंत होना समझ में नहीं आ रहा था। तभी रावण ने अपनी मां के चिंतित चेहरे को देखकर कहा, हाँ मां, तुम चिंता मत करो, मैं लाकर दूंगा लंका तुम्हें। जहां कैकसी ये बात सुनकर हैरान थी, वहीं सुमाली रावण को देखकर ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे उन्हें रावण के मुख से ऐसे ही शब्दों की उम्मीद थी। काल चक्र घूमता रहा। कई वर्ष बीत गए। अब ऋषि विश्वश्रवा के चारों पुत्र बड़े हो गए थे। वर्षों से ऋषि विश्वश्रवा ने लंका को शिव की अमानत समझकर खूब सहेज कर रखा था, और अब लंका का नया उत्तराधिकारी बनाने का समय भी आ गया। ऋषि विश्वश्रवा और कैकसी के 3 पुत्र थे। पहला रावण, दूसरा कुंभकर्ण और तीसरा विभीषण। और उनकी पहली पत्नी इलाविदा का पुत्र था कुबेर। क्योंकि इन सब में कुबेर सबसे बड़े थे, इसलिए विश्वश्रवा ने कुबेर को लंका का राज्य सिंहासन देने और उनका राज्य अभिषेक करने की ठान ली। इसका एक कारण यह भी था कि कैकसी के पुत्रों में से विभीषण को छोड़कर रावण और कुंभकर्ण में राक्षसी गुण भी थे, जो लंका का भविष्य अंधकारमय कर सकते थे। जब कैकसी को इस बात का पता चला तो उसने तत्काल अपने पिता राक्षस सुमाली को बुलाया और कहा, पिताजी, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन लंका नरेश तो मेरा पुत्र रावण ही बनेगा। हाँ, मैंने ये लंका इसलिए नहीं मांगी थी कि इसका राजा कुबेर बने, बल्कि इसलिए मांगी थी ताकि मेरा महाप्रतापी महाबलशाली पुत्र रावण इस लंका का राजा बने और राक्षस कुल को आगे बढ़ाए। मैं कुबेर को अपने जीते जी कभी भी राज सिंहासन पर बैठने नहीं दूंगी। और यदि सीधी तरह से बात ना बनी तो आप अपनी राक्षसी शक्तियों का उपयोग कीजिए, लेकिन मेरे पति की इच्छा पूरी नहीं होनी चाहिए। कैकसी की बातें सुनकर सुमाली को भी ऋषि विश्वश्रवा पर बहुत क्रोध आया और वो सीधे उनके पास गए। विश्वश्रवा, ये हम क्या सुन रहे हैं?
विश्वश्रवा ने बड़ी नम्रता के साथ कहा, क्या बात है, क्या सुन रहे हैं पिताश्री? मत कहो मुझे पिताश्री, यदि तुम मुझे पिता मानते तो कभी भी कुबेर को लंकापति बनाने की बात नहीं सोचते, सुमाली ने क्रोध में कहा। उनकी बात सुनकर विश्वश्रवा सोच में पड़ गए और कहा, भला कुबेर को लंकापति बनाने की बात से आप इतना क्यों क्रोधित हैं? वो मेरी प्रथम पत्नी का ज्येष्ठ पुत्र है, विद्वान है, बलवान है, उसमें एक राजा बनने के सारे गुण हैं और नियमानुसार ज्येष्ठ पुत्र को ही राज्य का सिंहासन मिलना चाहिए। साथ ही लंका एक देव भूमि है, तो एक देव का सिंहासन पर होना तो हर तरह से उचित है। इसमें आपत्ति कैसी? हाँ हाँ, मिलना चाहिए, लेकिन तब जब वो पुत्र राज सिंहासन पर बैठने योग्य हो और कुबेर इसके लायक नहीं। लंका के सिंहासन पर यदि कोई बैठने लायक है तो वो है मेरा रावण, मेरा रावण। ये मत भूलो विश्वश्रवा कि लंका देव भूमि होने से पहले असुरों की भूमि रह चुकी है। रावण उसी कक्ष के बाहर खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। वो सोचने लगा कि आखिर क्यों उसके पिता को उसकी मां के आंसुओं से फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों पिताजी उसके नाना श्री सुमाली की बात टाल रहे हैं। अब रावण कोई छोटा बालक नहीं रहा, उसके युवा मन की जिज्ञासा उसके बाल मन से कहीं ज्यादा थी। उसने देखा था कि उसकी माता ने देवों, अपने पति विश्वश्रवा और अन्य लंका वासियों के क्रोध की परवाह किए बिना कैसे आगे बढ़कर सिर्फ उसके लिए शिव से लंका मांग ली थी। अपनी माता का ये त्याग वो व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था। उसने मन ही मन ये ठान लिया कि वो अपनी मां को लंका सौंप कर ही चैन की सांस लेगा। तभी वहां महल में बने छोटे से मैदान में तीरंदाजी का अभ्यास करते हुए कुबेर ने रावण को देख लिया। उन्होंने एक सैनिक को भेजकर उसे बुलाया। रावण के आते ही कुबेर ने कहा, वहां क्या कर रहे हो रावण? हाँ? आओ जरा हमारे साथ तीरंदाजी का अभ्यास करो। इतना कहकर कुबेर ने रावण को एक तीर और धनुष थमाया। इस वक्त रावण के मन में लंका को जीतने का जुनून सवार था। उसने धनुष थाम कर अपनी मजबूत भुजाओं से तीर को उस सीमा तक खींचा जो देखकर कुबेर हैरान रह गए और अगले ही पल रावण ने तीर छोड़ दिया, जो न सिर्फ पेड़ पर लगे उस तख्ते के बीच जाकर लगा, बल्कि उसकी गति ने पेड़ को भी दो भागों में बांट दिया। रावण के इस अद्भुत प्रदर्शन को देखकर कुबेर का मुंह खुला का खुला रह गया था। रावण के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जैसे उसने उस पेड़ के परखच्चों के उस पार जीती हुई लंका देख ली हो। रावण कुबेर से उम्र में काफी छोटा था। अपने सौतेले भाई की प्रशंसा में कुबेर कुछ कहना चाहता था, लेकिन रावण कुबेर को वो मौका दिए बिना ही वहां से चला गया। वो उसी कक्ष की तरफ बढ़ने लगा जहां सुमाली और उसके पिता विश्वश्रवा बातचीत कर रहे थे। सुमाली की बातों का सम्मान करते हुए आखिरकार विश्वश्रवा ने कहा, ठीक है पिताश्री, अगर आपको लगता है कि मैंने इस भूमि के लिए सही राजा नहीं चुना और मैं अपने पुत्रों में भेदभाव कर रहा हूं, तो हम उन दोनों की एक परीक्षा ले लेते हैं। जो उसमें सफल हो गया वही योग्य है। सुमाली विश्वश्रवा की इस बात से भी पूरी तरह सहमत तो नहीं थे। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा, परीक्षा है? जिस भूमि के कण कण पर असुरों का नाम लिखा है, जो भूमि सिर्फ और सिर्फ रावण की है, उसके लिए तुम उसकी परीक्षा लेना चाहते हो? ठीक है ऋषि विश्वश्रवा, अब यह परीक्षा होकर रहेगी और इसी परीक्षा में यह साबित हो जाएगा कि इस भूमि के सिंहासन के लिए अगर कोई योग्य है तो वो रावण है। इतना कहकर सुमाली क्रोधित होकर वहां से चले गए और ऋषि विश्वश्रवा चिंतित हो गए। सुमाली के उस कक्ष से बाहर निकलते ही उन्हें रावण उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। रावण के समीप आते ही सुमाली ने कहा, चलो रावण, तैयारी शुरू करते हैं। रावण ने पूछा, किस चीज की तैयारी नानाश्री? सुमाली ने जवाब दिया, लंका पर विजय पाने की। उसी दिन से रावण की हर अस्त्र शस्त्र की विद्या का अर्जन शुरू हो गया। जहां सुमाली में असुरों की भूमि को वापस पाने की धुन थी, वहीं रावण ने ठान ली थी कि वो अपनी मां के कदमों में लंका रखना चाहता है। कई दिनों तक सुमाली ने इसी तरह से रावण को इस ब्रह्मांड की हर उस विद्या का ज्ञानी बनाया जिसकी परीक्षा ऋषि विश्वश्रवा ले सकते थे। एक दिन रावण को लंका से संदेश मिला कि उसे अपने पिता विश्वश्रवा के समक्ष उपस्थित होना है। रावण अपने शस्त्र लेकर अपने नाना सुमाली के साथ अपने पिता के आश्रम के लिए निकल पड़ा। लंका के महल के मुख्य द्वार के सामने जाते हुए उसने कुछ पल उस द्वार को देखा और मनी मन कहा,
अब ज्यादा समय नहीं है इस बात में, जब हम इस द्वार से विजय की शोभा यात्रा के साथ बाहर निकलेंगे और मेरी माँ के कदमों में लंका होगी। इतना कहकर वो आगे बढ़ा और विश्वश्रवा के आश्रम पहुंच गया, जहां कुबेर और उसके पिता दोनों थे। विश्वश्रवा ने दोनों को बैठने के लिए इशारा किया और फिर रावण और कुबेर को देखते हुए बड़ी गंभीरता से कहा, रावण, आज यहाँ शस्त्रों की कोई जरूरत नहीं है, इसे रख दो। देखिए, ये मेरा फैसला था कि कुबेर का राज्याभिषेक किया जाए। बड़ा पुत्र होने के नाते मैंने उसे पहला मौका दिया था, लेकिन अब अगर बात योग्यता की है तो तुम दोनों मेरे ही पुत्र हो, इसलिए ये तय कर पाना संभव नहीं है कि तुम में से कौन योग्य है और कौन अयोग्य। इस बात का फैसला सिर्फ एक ही तरीके से किया जा सकता है कि दोनों को बराबरी का मौका दिया जाए। ये सुनते ही सुमाली ने कहा, साफ साफ कहिए महर्षि, आप कहना क्या चाहते हैं? विश्वश्रवा ने कहा, प्रतिस्पर्धा। अब मैं एक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से यह तय करना चाहता हूं कि लंका का स्वामी कौन होगा। जब भगवान शिव ने विश्वकर्मा जी को स्वर्ण लंका नगरी में स्वर्ण महल के निर्माण की जिम्मेदारी दी थी, उसी समय उन्होंने लंका के घनघोर जंगल में एक गुप्त शिवलिंग और एक त्रिशूल भी स्थापित करवाया था, जिसके बारे में स्वयं महादेव, माता पार्वती, विश्वकर्मा जी और मेरे सिवा किसी को कोई जानकारी नहीं है। समुद्र किनारे बसा जंगल इतना घना है कि दिन में भी वहां अंधेरा रहता है। तुम दोनों भाइयों में से जो भी उस गुप्त शिवलिंग का पता लगा लेगा, लंका उसी की होगी। कुबेर और रावण दोनों जानते थे कि शिव जी के गुप्त शिवलिंग का पता लगाना असंभव कार्य है। कुबेर ने एक बार कहा था कि लंका को हासिल करना त्रिलोक विजय करने के बराबर है, लेकिन सुमाली के मन में कुछ और ही चल रहा था। ये प्रतिस्पर्धा सुनकर वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गया। खुशी से सुमाली ने कहा, प्रतिस्पर्धा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आपको पता है वो शिवलिंग कहाँ है, तो हम ये कैसे मान लें कि आप कुबेर की मदद नहीं करेंगे, उसे नहीं बताएंगे? विश्वश्रवा ने जवाब में कहा, मैं वचन देता हूं आदरणीय, प्रतिस्पर्धा शुरू होने के बाद जब तक इसका परिणाम नहीं आ जाता, मैं एक भी शब्द नहीं बोलूंगा, मौन रहूंगा। लेकिन इस प्रतिस्पर्धा की 4 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि गुप्त शिवलिंग की तलाश करने में किसी भी स्त्री की सहायता नहीं ली जा सकेगी, क्योंकि उस पवित्र गुप्त शिवलिंग के दर्शन का अधिकार सिर्फ एक ही स्त्री को प्राप्त है, और वो स्त्री स्वयं माता पार्वती है। दूसरी शर्त ये कि कल सूर्यास्त से पूर्व ही उस शिवलिंग के तलाश का कार्य पूर्ण करना होगा। और तीसरी शर्त है कि शिवलिंग के तलाश के दौरान दोनों भाइयों में किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं होनी चाहिए और छल नहीं होना चाहिए। सुमाली ने पूछा, और चौथी शर्त क्या है? विश्वश्रवा ने जवाब दिया, यह अभी नहीं बताई जाएगी। चौथी और आखिरी शर्त शिवलिंग स्थल पर उसी प्रतिभागी को बताई जाएगी जो गुप्त शिवलिंग को अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर ढूंढ लेगा। सुमाली ने तुरंत कहा, और मेरी भी एक शर्त है, रावण के जीतने पर आप खुशी खुशी उसे स्वीकार करेंगे और उसका राज तिलक करेंगे। विश्वश्रवा ने कहा, वचन देता हूं, लेकिन कुबेर जीता तो आप। विश्वश्रवा की बात पूरी होने से पहले ही सुमाली ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा, सिर्फ रावण ही जीतेगा। चलो रावण। सूरज डूबने ही वाला था और गुप्त शिवलिंग की तलाश के लिए दोनों भाइयों के पास एक पूरी रात और एक पूरे दिन का समय था। दोनों भाइयों ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए और गुप्त शिवलिंग की तलाश में निकल पड़े। अपने आश्रम पहुंचकर रावण नाना सुमाली से आशीर्वाद लेने गया तो सुमाली बोला, बेटा रावण, तुमने जितना समय इस जंगल में बिताया है ना, उतना कुबेर ने नहीं। इस प्रतिस्पर्धा में बुद्धि का इस्तेमाल करो, बुद्धि का, बल का नहीं। जाओ, सभी जानवरों से बात करो और उन्हें सुबह होने से पहले शिवलिंग खोजने के लिए बोलो। और याद रखना, शिवलिंग वहीं होगा जहां जल होगा या जहां ठंडक होगी। रावण ने कहा, नाना श्री, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। सुमाली ने कहा, बस याद रखना रावण, जो तुम आज हासिल करने जा रहे हो ना, वो हमेशा से हमारा था, जिस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। तो ये तुम्हारे लिए तुम्हारे हक की लड़ाई है। विजयी भवा। रावण को अपने नाना का सुझाव बहुत अच्छा लगा और नाना श्री का आशीर्वाद प्राप्त करके वो घने जंगल में चला गया।
रात के समय रावण पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा था। वो जंगल से बहुत अच्छे से परिचित था, क्योंकि अपने खाली समय में एकांतवास के लिए रावण वीणा के साथ अक्सर जंगल में आता था और उसकी मधुर वीणा ध्वनि से सारे जंगली जानवर उसकी तरफ खींचे चले आते थे। और फिर धीरे धीरे रावण ने जानवरों के साथ रहते हुए उनसे बात करना भी सीख लिया था। रावण को रात में देख हिरणों की रानी उसके पास आई और बोली, क्या बात है, आज आप रात में? रावण ने जवाब दिया, हाँ, शिवलिंग की तलाश में हूं, जो इसी जंगल में कहीं है। हिरनी ने कहा, तो हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी? तब तक और भी कई जानवर आ गए थे। रावण ने सबसे कहा, नहीं नहीं, मुझे किसी से किसी भी तरह की मदद नहीं चाहिए। मैं इतना कमजोर नहीं हूं जो ईमानदारी से एक प्रतिस्पर्धा भी न जीत सकूं। जाइए, आप सब जाइए। रावण की यह बात सुनकर सारे जानवर वहां से चले गए। रावण भी घनघोर अंधेरे में आगे बढ़ते हुए नदी की तरफ जा रहा था। दूसरी तरफ कुबेर समुद्री छोर से जंगल के अंदर दाखिल हुआ। कुबेर जंगल से इतना परिचित नहीं था। उसे जंगली जानवरों और मायावी शक्तियों का भय भी था। कुबेर धीरे धीरे जंगल में अंदर जा रहा था। घनघोर रात में जानवरों की आवाजों के बीच वो आगे बढ़ रहा था। काफी आगे जाने के बाद भी कुबेर को समझ नहीं आया कि आखिर जंगल में किस तरफ जाए। काफी अंदर आने के बाद जब उसे प्यास लगी तो नदी की आवाज के पीछे वो नदी तक पहुंच गया। कुबेर ने जैसे ही नदी का पानी पीने के लिए पानी अपने हाथों में लिया, उसे नदी के अंदर से चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी देख अचानक उसे अपने पिता की बात याद आई। कुबेर ने खुद से कहा, पिताश्री ने कहा था शिवलिंग और त्रिशूल की स्थापना की गई है, यानी इस अंधेरी रात में जरूर त्रिशूल की चमक दिखाई देगी और फिर ये दिन में ना दिखाई दे। इतना सोचते ही कुबेर के मन में एक और ख्याल आया, क्यों ना मैं ब्रह्मा जी से प्राप्त पुष्पक विमान में बैठकर ढूंढूं। हाँ, जंगल के ऊपर से त्रिशूल की रोशनी जरूर दिख जाएगी। ये सोचते ही कुबेर ने जंगल के एक खाली जगह में जाकर अपने मन से पुष्पक विमान याद किया और उसे यहाँ उतरने का आदेश दिया। कुछ ही क्षण में रत्नाभूषणों से सुसज्जित पुष्पक विमान वहां आ गया। कुबेर ने सोचा कि रात भर पुष्पक विमान से पूरे जंगल के ऊपर ऊपर घूमकर गुप्त शिवलिंग की तलाश की जाएगी। उधर दूसरी तरफ रावण नदी के सहारे आगे बढ़ रहा था। उसने किसी की मदद के बिना ही शिवलिंग खोजने का फैसला किया था, क्योंकि उसे अपने आप पर और अपनी साधनाओं पर घोर विश्वास था। आगे बढ़ते हुए उसे ऐसी जगह मिली जहां से नदी से अलग होकर कई धाराएं एक पर्वत पर ऊपर की तरफ जा रही थी। रावण ने खुद से कहा, हो ना हो जरूर ये जल शिवलिंग तक जा रहा होगा। कुछ ही कदमों में पर्वत पर चढ़ते हुए रावण ने देखा वहां आसपास शिवलिंग जैसा कुछ भी नहीं था। वो आगे जाने लगा। इधर कुबेर पुष्पक विमान लेकर घने जंगल के समुद्री किनारे के ऊपर उड़ान भर रहा था। ऊपर से वो अपनी नजर जंगल के पेड़ों की झुरमुट पर गड़ाए बैठा था। उसे इस बात का डर था कि कहीं इस बात का पता रावण को ना चल जाए कि वो पुष्पक विमान लेकर शिवलिंग ढूंढ रहा है। इसलिए वो बहुत ऊंचा नहीं उड़ रहा था, वो पेड़ों की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। थोड़ा आगे जाते ही उसे एक तेज रोशनी दिखाई दी। वो उत्साह के साथ तुरंत उसके करीब ये देखने गया कि क्या ये वही रोशनी है जिसकी वो तलाश कर रहा था। वो जब करीब आया तो उसने देखा ये कुछ और नहीं बल्कि उसी त्रिशूल से निकलने वाली रोशनी थी जिसे वो ढूंढ रहा था। और उसी त्रिशूल के बगल में साक्षात शिवलिंग स्थापित था। महाज्ञानी, महापंडित, महाबलशाली, शिव का सबसे बड़ा भक्त वो रावण था। वो अगर इस दुनिया में ना होता तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवान कृष्ण का वजूद ना होता। वो अगर नहीं होता तो राम के भाई लक्ष्मण को गुरु ज्ञान कौन देता? उसे लंकेश कहें या दशानन या त्रिलोक विजेता, वो तो था अपनी दुनिया का सबसे बड़ा नायक। लेकिन वक्त ने उसे बना दिया दुनिया का सबसे बड़ा खलनायक। आखिर कैसे जो लंका महादेव ने माता पार्वती के लिए बनवाई थी, एक दिन वो रावण की हो गई। कैसे लंका नगरी महादेव से रावण तक पहुंची? क्या रावण के लिए लंका हासिल करना इतना आसान था?
कैसे रावण बन गया लंकेश, ये जानने के लिए पॉकेट एफएम पर सुनते